लास्ट क्लास में हम लोगों ने समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि दो बहुभुज को समरूप होने के लिए पहला तो उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा उसका संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यहाँ पे भी त्रिभुज के समरूपता होने के लिए सेम प्रतिबंध लगेगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों। यहाँ त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर आपस में समरूप होंगे कब? जब इनके संगत कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर और कोण सी कोण आर के बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, सी ए बाय आर पी एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप कहलाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ये संकेत समरूपता को दर्शाता है। जैसे हम लोग सर्वांशम में पढ़े थे ये निशान, वैसे समरूप के लिए ये निशान। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में जब बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे और दो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में हमेशा बराबर होगी। संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। इसे समझने के लिए हम लोग एक प्रमेय को समझेंगे जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं या फिर थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय समझने से पहले 9th क्लास में पढ़े गए कुछ बातों को याद कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना होता है, ये यदि कोई त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई यहाँ पे यदि ए बी सी कोई त्रिभुज है तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा बी सी और ऊंचाई हो जाएगा ए डी। यदि ये इस तरह का कोई त्रिभुज है तो ए बी सी, तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए हम लंब डालते हैं और इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ये लंब जो डाला गया ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हो जाएगा 1/2 आधार बी सी है और ऊंचाई ए डी है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं एल और एम और उनके बीच में एक ही आधार में यदि दो त्रिभुज बना हो, जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पे पी सी बी, दो त्रिभुज है तो एरिया जो होता है क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल और पी सी बी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये हम लोगों ने क्लास 9th में ही सीखा था कि समान आधार और दो समान रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इन सारी बातों का यूज हम लोग थेल्स थ्योरम में करेंगे। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट में दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यहाँ एक त्रिभुज है, इसके समांतर एक और रेखा खींचा जाना है, ये एक और रेखा खींच दिए जो कि दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है दो पॉइंट पे, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। यदि ये ए बी सी है तो बोला जा रहा है कि एक ही अनुपात में ये दो भुजाएं विभाजित होंगी, यानी कि सी यहाँ डी दे दिए, ये ई, तो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ऐसा होगा।
अर्थात यदि कोई एक त्रिभुज है, इसकी कोई समांतर रेखा डी और ई पर काट रही है, तो ये दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में माने AD बाई DB और AE बाई EC में विभाजित होगी। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले जो दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC है एक, जिसमें D जो है एक समांतर रेखा है जो AB को D पर और AC को E पर काटती है। E पर काटती है जो दिया है हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, AD बाई DB और AE बाई EC। तो लिख दिए सिद्ध करना है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के पहले हम लोग को कुछ रचना करना होगा। रचना में हम लोग लिखते हैं D से DM AC पर लंब डालते हैं और E से EN AB पर लंब डालते हैं। D से DM लंब डालते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और E से EN ये लंब डालते हैं AB पर। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि D से AB पर लंब डाला। B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। देखिए यहाँ पे मिलाने पे यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। इन दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में दो त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है DBE और एक त्रिभुज बन रहा है EDC। E से तथा C को D से मिलाया। रचना का काम हो गया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग को इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ऐसा त्रिभुज लेना होगा जिसका आधार AD हो और DB हो। तो AD आधार वाला त्रिभुज ADE यदि हम लेते हैं तो AD आधार हो गया और ऊंचाई हो जाएगा EN। और फिर यदि हम लोग त्रिभुज BEN लेते हैं तो इसमें आधार हो जाएगा DBE त्रिभुज लेते हैं तो इसका आधार हो जाएगा DB और ऊंचाई हो जाएगा EN। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल, एरिया, AR मतलब एरिया, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। आधार क्या है यहाँ पे AD और ऊंचाई क्या है EN। उसी तरह अब हम त्रिभुज DBE में देखेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इसका हो जाएगा 1/2। आधार हो जाएगा DB और ऊंचाई हो जाएगा EN। तो हम लोगों ने AD बाई DB चूँकि हम लोगों को लाना है प्रूफ में AD बाई DB, तो हम लोग ऐसा आधार लेंगे जिसमें AD भी हो और DB भी हो। तो AD और DB वाले त्रिभुज लेते हैं ADE और त्रिभुज DBE को लेते हैं हम लोग इस तरह से, और इसको हम लोग एक यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, बराबर को हटा के यहाँ डिवाइड यदि किए तो EN कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो ये हो जाएगा AD बाई DB। हम लोगों का एक साइड वाला आ चुका है। अब हम लोगों को AE बाई EC लाना है। तो AE किसका आधार है ADE त्रिभुज फिर से यदि ले तो AE आधार हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा DM। और फिर EC लेना है जब तो त्रिभुज EDC लेंगे जिसमें आधार EC हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा DM। अब हम लोग फिर से लेते हैं त्रिभुज ADE। इसको हम लिख सकते हैं ADE इक्वल टू होगा 1/2। आधार हो जाएगा AE और ऊंचाई हो जाएगा DM। उसके बाद फिर त्रिभुज EC जिसका आधार हो उसके लिए हम लोग लेंगे त्रिभुज DEC। एरिया ऑफ त्रिभुज
DEC का हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई DM, EC इंटू DM। अब इन दोनों को हम लोग यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, इक्वल यहाँ लगा दिए, यहीं पे डिवाइड कर दिए, 1/2, 1/2 कट गया, DM कट गया, तो हम लोगों के पास क्या बचा, AE बाय EC। तो हम लोगों का देखिए इधर वाला आ रहा है। अब चूंकि इसको इसके बराबर हम कब कर सकते हैं, जब इधर वाला के बराबर हो जाए। देखिए ऊपर वाला इसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये DBE है और यहाँ पे एरिया DEC है, दोनों अलग अलग है। और हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था और अभी भी रिमाइंड किया हम लोगों ने कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने तो दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज क्या बन रहा है, पहला तो बन रहा है DBE और दूसरा त्रिभुज क्या है, DEC। ये दो त्रिभुज बन रहा है और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार के बीच में बन रहा है, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार में बन रहा है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो गया, यानी कि ये इसके बराबर आ रहा है। समीकरण 1 जो है समीकरण 2 के बराबर आ रहा है। तो 1, 2 और 3 के हेल्प से हम लोग इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये प्रूफ हो गया। ये हम लोग कैसे लिखे, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार में बने दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने थेल्स प्रमेय में ये समझा कि जब समांतर रेखाएं DEBC के समांतर थी तो ये एक ही अनुपात में विभाजित होती थी। ये रेखाएं AE बाई EC, D जब समांतर थी BC का तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC। अब हम लोग प्रूफ करेंगे इसका विलोम कि जब दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हों तो ये समांतर होंगी। यहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम में यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक त्रिभुज है, इसको कोई रेखा, ये रेखा ले ली यहाँ से यहाँ तक, ये इसको इस प्रकार विभाजित करती है, AD यहाँ पे लिख दिए AE, तो दिया है DE एक रेखा है जो त्रिभुज ABC को दो बिंदु D और E पर एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा तो ये क्या हो जाएगा, AD बाय DB AE बाय EC। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि DE जो है वह तीसरी भुजा, यानी कि ये DE जो है, DE तीसरी भुजा BC के समांतर होगी। दिया है रेखा DE त्रिभुज ABC को D और E पर इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बाई DB AE बाई EC। ये लिख दिए। अब सिद्ध करना है DE जो है पैरेलल होगा BC का। रचना में D से DM लंब डाला AC पर और E से EN लंब डाला AB पर। अब B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। जैसे हम लोग थेल्स प्रमेय में किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। एरिया लेते हैं ADE, एरिया ऑफ EAD लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या होगा
AD और ऊंचाई हो जाएगा EN। अब हम लेते हैं त्रिभुज DBE या EBD, एरिया ऑफ EDB। EDB लेते हैं, इसका हो जाएगा 1/2, आधार हो गया DB और ऊंचाई हो गया EN। अब यहीं पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको हटा के यहाँ इक्वल किए, यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड, ये कटा, ये कटा, ये हो जाएगा AD/DB। अब AE और EC लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, फिर से उसी तरह एरिया ऑफ EAD में फिर से देखते हैं, तो इस बार आधार हो जाएगा AE, 1/2 आधार हो गया AE, ऊंचाई हो गया DM। अब यहाँ पे फिर से एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ इस त्रिभुज का एरिया देख रहे हैं, DEC का क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हो जाएगा EC, ऊंचाई DM, EC ऊंचाई DM। इसको डिवाइड यहीं पे कर देते हैं, इक्वल का चिन्ह हटा के एक इक्वल दे दिए, यहाँ पे हाफ हाफ कटा, DM कटा, यहाँ क्या हो जाएगा AE/EC। और चूंकि हम लोग का दिया हुआ है AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये समीकरण 1 दे दिए, ये समीकरण 2, और दिया हुआ है AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये दिया है, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो देखिए AD/DB बराबर AE/EC, यदि इधर वाला के इक्वल हो जाए तो इधर वाले के इक्वल हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 से एरिया ऑफ EAD बाय एरिया ऑफ EDB बराबर हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ EAD बाय एरिया ऑफ DEC। देखिए EAD कटा, बचेगा क्या, एरिया ऑफ EDB बराबर एरिया ऑफ DEC। अच्छा, ये एरिया इक्वल कब होता है, दो त्रिभुज का एरिया इक्वल कब होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब एक ही आधार पे दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बना हो तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे जब एरिया बराबर हो रहा है, यानी कि जरूर ये D जो है इसके समांतर रहा होगा, तभी जाके एरिया बराबर हो रहा है यहाँ पे क्षेत्रफल। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, त्रिभुज EDB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित है, इसीलिए DE जो है वो समांतर हो जाएगा BC का, ये प्रूफ। तो हम लोगों ने थेल्स प्रमेय में पढ़ा कि जब DE जो है पैरेलल था BC का, तो उससे एक ही अनुपात AD/DB इक्वल टू AE/EC एक ही अनुपात में बांटता था, इसलिए बराबर होता था। और फिर हम लोग इसके विलोम में जस्ट इसके उल्टा पढ़े कि जब एक ही अनुपात में बटा हुआ हो दो भुजा, तो फिर वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हम लोग पढ़े थेल्स प्रमेय और ये पढ़े थेल्स प्रमेय का विलोम। आइए कुछ सवाल बनाते हैं। इस सवाल में AD निकालना है, AD को x मान लिए हम लोग, ABC त्रिभुज दिया हुआ है जहाँ पे DE समांतर है BC के। हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि DE जब समांतर है BC के तो भुजा को एक ही अनुपात में बांटती है, तो AD/DB बराबर AE/EC लिख सकते हैं हम लोग।
और AD को हम x ले लिए यहाँ पे x, और यहाँ DB क्या है 7.2, AE क्या है 1.8 दिया हुआ है, और EC क्या है 5.4 दिया हुआ है। ये पॉइंट हटा। अब इसको जाएगा 18 तिया 54, 3 बार में कट गया, तो ये हो गया x इक्वल टू 7.2 इधर चला जाएगा, कोना कोनी गुना होता है, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो x का मान आ गया 2.4। यहाँ पे AD था x, AD दे दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ एक और सवाल है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC को भुजाओं AB और AC पर D और E पर प्रतिच्छेद करे, ये एक रेखा है, ये DE पर प्रतिच्छेद कर रही है तथा भुजा BC के समांतर है, DE जो है BC के समांतर है, तो सिद्ध करना है AD बाई AB और DE बाई AC। यदि AD को हम x ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं, इधर वाले को x डैश, इधर वाले को y डैश, तो AD क्या हो जाएगा इस हिसाब से, AD हो जाएगा यानी x, और AB हो जाएगा x प्लस y, और इधर AE हो जाएगा x डैश, और AC क्या हो जाएगा x डैश प्लस y डैश। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि x बाई वाई इक्वल टू एक्स डैश बाई वाई डैश हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि DE जो है पैरेलल है BC का, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं, ये थेल्स प्रमेय से ये लिख दिए। अब हम लोग देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, तो प्लस वाई करने के लिए यदि हम यहाँ पे 1 दोनों तरफ ऐड कर दें, x बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स डैश बाई वाई डैश प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एलसीएम लीजिए y बाई वाई इक्वल टू, इसका एलसीएम लेने से x डैश प्लस वाई डैश बाई वाई डैश। अब इसको हम पलट दें तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई डैश बाई एक्स डैश प्लस वाई डैश। ये तो प्रूफ नहीं हुआ, हम लोग को x चाहिए था, यहाँ y आ गया, तो इसका मतलब हम लोग को यहीं पे पलट देना पड़ेगा। पहले यहाँ पे यदि हम पलट देते हैं तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू वाई डैश बाई एक्स डैश। अब इसमें यदि हम 1 ऐड कर दें दोनों तरफ, वाई डैश बाई एक्स डैश प्लस 1, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू वाई डैश प्लस एक्स डैश बाई एक्स डैश। ये फिर पलट देंगे यदि हम, तो y प्लस एक्स इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश। देखिए ये प्रूफ हो गया हम लोग का। तो हम लोग लिख सकते हैं AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, प्रूफ्ड। यानी कि हम लोग को यहीं पे पलटना था, ये वाला करना हम लोग का वेस्ट हो गया। इसी प्रकार आप लोग एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए उदाहरणों को और एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश कीजिए। अब तक नेक्स्ट क्लास में बाकी